लोगों के आगे हाथ करते हुए शर्म आती है। डीसीओ साहब, इस इंशाअल्लाह आखिरत में जाके आपका गिरेबान होगा और हमारा हाथ होगा, जो आपने हमारा हाल कर दिया। आप देख रहे हैं व्यूज मैटर और मैं हूं अली डार। ये जो क्लिप आपने भी अपनी स्क्रीन पर देखा, ये अवाम के हालात हो चुके हैं। महंगाई से लोग इस कदर परेशान हैं। रोज की खबरें हमारे सामने आती हैं कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फंदे लगा रहे हैं, अपने बच्चों को खुद जहर दे रहे हैं। महंगाई ने उनका जीना हराम कर दिया है और इसमें कोई कमी नहीं आ रही, बल्कि हर नए दिन के साथ इजाफा हो रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि पहले से जो अवाम बिजली के बिलों से इंतहा के परेशान थे, और बिजली जो कि पहले ही जिसको अफोर्ड करना इतना ज़्यादा मुश्किल था, उसमें मज़ीद इजाफा किया गया। लेकिन वो बात उससे भी पीछे रह गई, क्योंकि अब इन्होंने पानी के बिलों के अंदर भी 400% इजाफा कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको एक ये बिल चलता नज़र आ रहा होगा, जिस बिल में लिखा है कि अगस्त 2022 में, ये वासा का बिल है, वासा लाहौर का बिल है, वाटर सैनिटेशन अथॉरिटी का बिल है। अगस्त 2022 के अंदर ये बिल आता है 1677 रुपये का, 1677 का बिल। आज से ठीक 1 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। और अब ये बिल जो आ रहा है उसमें 400% इजाफा किया गया है। शायद आपने कभी ये चीज़ नोट ना की हो कि किस तरह से ये आपके बिलों को हर नए दिन के साथ बढ़ाते चले जा रहे हैं। 1677 रुपये का बिल अब 6810 रुपये का हो चुका है। लोग बिजली बम के ऊपर रो रहे थे कि यार बिजली अफोर्ड नहीं होती, हमारे आए रोज़ बिल जो है किसी का 20,000 आ रहा है, किसी का 40,000 आ रहा है, किसी का 45 आ रहा है, किसी का 50 आ रहा है। लोग परेशान थे कि किस तरह से बिजली अफोर्ड की जाए। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। IMF से तो मुआहदे आपने किए हैं, लेकिन कचूमड़ आवाम का निकाल रहे हैं आप। ऊपर से अब आपने पानी, जो कि बेसिक नेसेसिटी है, जो हर घर की ज़रूरत है, आपने उसका भी एक पानी का बम भी लोगों के ऊपर बना के गिरा दी है कि लोग अब 6, साढ़े 6, 7 हज़ार रुपये का बिल पे करेंगे पानी की मद में। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि इससे पहले मैंने एक वीलॉग किया था, आपने मेरा वीलॉग देखा होगा। वो मैंने बिजली के बिलों के हवाले से एक वीलॉग किया। आपकी स्क्रीन पर आपको इसका एक लिंक भी चलता नज़र आ रहा होगा कि लोग किस तरह से आई टैक्स नहीं दे पा रहे हैं, आई टैक्स का इजाफा किया गया है, बिलों के नाम पर फ्रॉड किया जा रहा है अवाम के साथ, और उनके हज़ारों रुपए किस तरह से एक टेक्निकल तरीके से जो है वो उनकी जेबों से लूटे जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरह कमेंट्स किए, वीडियो पर भी बहुत कमेंट किए, बल्कि वीडियो खासी वायरल हुई और टिकटॉक के ऊपर तकरीबन वो अब 1 मिलियन तक पहुंचने वाली है। मुझे लोगों के ज़ाती मैसेज भी आए, लोगों ने बहुत सवालात किए और मैंने कोशिश की कि मैक्सिमम लोगों को उसके रिप्लाई करूं और बताऊं उस बारे में कि अगर किसी का भला हो जाए, क्योंकि लोग इस मसले को लेकर खासे परेशान हैं, खासे कंसर्निंग हैं, क्योंकि ये उनका बेसिक मसला है। बिजली, पानी, गैस, रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नेसेसिटी है, कोई अयाशी नहीं है। तो उस हवाले से मैंने आप लोगों को जो बता सकता था मैंने बताया, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं महंगाई को लेकर। ये उनका बेसिक मसला है। कल की खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। एक खातून ने, जिसका ताल्लुक मलकवाल से है, शायद आपने ये खबर भी देखी हो, उसने अपने 5 साला और 7 साला बेटे को जहर दे दिया। गंदों में रखने वाली जहर की गोलियां होती हैं, उसने अपने बच्चों को वो खिलाई और उनकी जान का खात्मा कर दिया। क्यों? उस खातून का शौहर दूसरे शहर में रोज़गार की तलाश के सिलसिले में था और वहाँ पर उसे कोई मजदूरी, रोटी टुक्कर, घर का खर्चा नहीं मिल रहा था, वो उसकी तलाश कर रहा था। पीछे राशन ख़त्म था घर के अंदर और वो खातून परेशान थी किस तरह से बच्चों को, भूखे बच्चों का पेट भर रहे हैं। इस दौरान उसका बिजली का बिल आता है 10,000 रुपये का। वो बिजली का बिल पे नहीं कर सकी और वापडा वाले आए, उन्होंने 10,000 की ना अदायगी पर उस मीटर को उतार दिया। सारी रात वो बच्चे, छोटे 5 और 7 साला बच्चे, गर्मी से, भूख से बिलखते रहे, तड़पते रहे। माँ को रो रो कर पुकारते रहे कि हमारी मदद कर, हमें भूख लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमारा ख्याल कर। लेकिन माँ बेबस थी, उसने अपने बच्चों को जहर दिया और उनकी जान का खात्मा कर लिया। अब आप उसको पागल कहें, साइकोटिक कहें, उसने गलत किया, उसने सही किया, लेकिन ये असरात हैं। इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान बर्पा हो चुका है, ये आए रोज़ हर दूसरे घर का मसला है। लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे इस महंगाई के तूफान को। बूरे वाला में, जहाँ पर ये वापडा एहलकार लाइनमैन के तौर पर काम करते हैं, FIA की टीम, FIA मुल्तान की टीम छापा मारती है सिविल जज आसिफ इकबाल के हमरा, और इस छापे के दौरान इस शख्स से बाकायदा तौर पर रकम बरामद कर ली जाती है जो इन्होंने रिश्वत के तौर पर वसूल की थी, हज़ारों रुपए। आपने 1000 फ़ोन करने हैं, आपकी सुनवाई नहीं होनी। आप वहाँ जाएंगे, इधर जाएं, उधर जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं, काम आपका नहीं होगा।
जब बिल आएगा तो आपको लग पता जाएगा। ये इनका अपना हाल है। इनके अपने महकमों में लीगली तौर पर इनको मालूम है कि कौन कैसे किस ट्रिक से करप्शन कर रहा है, और पूरी जो लीगल सिस्टम है उसका हिस्सा बना हुआ है। ये सिर्फ एक मिसाल है जो जनाब सिविल जज आसिफ इकबाल साहब ने छापा मारकर इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि आपके इदारों में किस तरह से अवाम को जिल्लो खवार किया जा रहा है, और यहाँ पे आपसे हज़ारों लाखों रुपए रोज़ की बुनियाद पर जो है आप अवाम से लूट रहे हैं। तो अवाम फंदे ना लगाएं, पंखों से ना लटकें, रो रो कर वीडियोज़ ना बनाएं, खुदकुशियाँ ना करें, अपने बच्चों को ना मारें। किस तरह से गुजारा करेंगे? आप एक काम करें, इसका एक आसान हल है। अवाम को घरों से बाहर निकालें, उनके घरों पर आप कब्जे करें, उनको किसी पिंजरे में बंद कर दें जानवरों की तरह, और उनको बस रोटी टुकर फेंकें। बाकी आप उनके माल और जो भी उनके पास मामलात हैं आप उसको डायरेक्ट आके काबिज हो जाएं। लेकिन ये जो तरीका आप अडॉप्ट कर रहे हैं कि आप बिजली के बिलों के बाद अब आवाम को पानी के बिलों के नाम पर इस तरह से आप उनको जलीलो ख्वार कर रहे हैं, ये किस तरह चलेगा? आप खुद क्या कर रहे हैं? मुल्क के अंदर इस पर गुर्बत के लाले पड़े हैं, महंगाई पर कोई आवाज़ नहीं निकाल सकता, लोग किस तरह से परेशान हैं, और आपके मसले क्या हैं? मुल्क में इलेक्शन टाइम पर होगा नहीं होगा, उस निगरान वज़ीर-ए-आज़म पे कौन सा बंदा आएगा, वफाकी काबीना में कौन होगा कौन नहीं होगा। गर्मियों में, शदीद गर्मियों में आप लोगों ने सूट पहने हुए हैं, टाइयाँ लगाई हुई हैं आप लोगों ने, आप गाड़ियों में फिर रहे हैं एसी वाली, बाहर के मुल्क के दौरे कर रहे हैं। जब पूछो कि कौन जिम्मेदार है, उस हुक्मरान ने ऐसे किया, नहीं उसने नहीं, उससे पहले वाले ने ऐसे किया। कोई जिम्मा लेने को तैयार नहीं है, कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो मैं आपको रोना रो रहा हूँ और आपको जो हालात बता रहा हूँ, इस पर किसी का भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। इस चीज़ को मेरी कोशिश होती है कि कोई भी ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ जो आपके इल्म में लाई जाए, आपको आपके हकूक़ के हवाले से बताया जाए, और अगर मैं कोई आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। इसलिए ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं, और आपको जो हालात हाज़रा है, जो रोज़मर्रा के मामलात हैं, उससे मैं आपको कोशिश करता हूँ कि अपडेट रखा जाए। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।